गोड़ लागतानी भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बा। हम पहुंचल बानी अभी रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां अभी 2 दिन से रेगुलर ओपीडी कार्य बंद बा। खाली इमरजेंसी कार्य चल रहल बा। एजा संविदा के कर्मचारी के मांग बा कि समान काम और समान वेतन मिले के चाही, जेकरा कारण अभी तक ओपीडी बंद बा। बहुत लोग मरीज यहाँ पहुंचल, लेकिन अभी उ लोग के कोनो सुनवाई नइखे। आके देखी है ओपीडी है, जहाँ की ताला लटकल बा। ताला लटकल बा, एजा कोनो डॉक्टर केहू नइखे। हेने आके देखी तब ई दंत चिकित्सक एजा भी ताला लटकल बा। एजा ना कोई डॉक्टर बा, ना केहू एथी मरीज के देखल जाता। मानल जाता कि जे संविदा के कर्मचारी बा, लोग ताला जड़ देले बा। जब तक समान काम समान वेतन ना मिली, तब तक एजा ओपीडी कार्य शुरू ना होई। रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जे कि एजा ना कोई कर्मचारी बाड़े और ना कोई मरीज बा। सब लोग एजा से चल गइल बाटे। देखी एजा के हालात का बा। ई बंदी के हालात रुआ नजर आ रहल बा। कोने कैमरामैन से गुजारिश करब कि होलियो तनी रुआ कैमरा अपन घुमा के देखी। कुछ लोग एजा जे कि रोगी बा, एजा बैठल बा इलाज खातिर। आई हेजा मिलल जाओ ना, उ काहे रोगी सुतल बड़ी, उनकर का दिक्कत बा, आई मिलल जाओ। कहाँ होइल बा इनका डिलीवरी बा? इलाज हो रहल बा एजा? एजा आके सुतल बनी और कहीं व्यवस्था ना मिलल सुते के? अच्छा, घूमे टहले खातिर छोड़ल गइल बाटे। कहाँ आइल बनी रुआ? हॉस्पिटल में काहे खातिर आइल बनी? दवाई करावे खातिर। का दवाई होता है एजा? चारों ओर बंद बा, पुर्जा उर्जा दिखे कटल। दादी का एजा बुझाइल है, पुर्जा उर्जा कटता? ना हो गई। पुर्जा दिखे कटल। दवाई ववाई मिलता? तो डॉक्टर साहब देखनी है? हो गई डॉक्टर साहब। हाँ, चल रहल बाटे। सर, हमार चैनल में स्वागत बा। ओपीडी सर बंद बा। एजा जे मरीज दिखावल जाता, वो कैसे दिखावल जाता? इमरजेंसी केस में दिखावल जाता। अभी सुबह से अभी तक कब इमरजेंसी रोगी एजा जाती है? 6 पेशेंट देखे गए। 6 पेशेंट देखा गया। सर, आपका परिचय? डॉक्टर ललन सिंह, सीएससी ब्रह्मपुर। एजा जे बच्चा होखेला चाहे हर तरह के टीका दिहल जाला, एजा भी ताला लटकल बाटे। एकरा से साफ जाहिर होता कि जौन भी बा ओपीडी कार्यालय, टीकाकरण सब कंप्लीटली बंद बा। और एजा जितना कर्मचारी बड़े वो घरे खातिर 9 2 11 हो गए बड़े। हाँ, देख ली इहे अभी विधि व्यवस्था बा ही सीएचसी के। आई हमनी के अब प्रभारी से मिलल जाओ कि वहाँ के का कहतनी। सर, 2 दिन से रेगुलर एजा ओपीडी बंद बा। कितना मरीज प्रभावित हुई? ओपीडी में तो लगभग 400 से 500 के मरीज लगभग प्रभावित होंगे, क्योंकि एक दिन में 250 के लगभग मरीज यहाँ पर ओपीडी में आते हैं। और कल से ही बाधित किया गया है एएनएमआर के द्वारा। उनकी मांग है कि एफआरसीएस जो बिहार सरकार लागू किया है फॉर अटेंडेंस, कि इन टाइम और आउट टाइम दोनों टाइम पे एफआरसीएस के तहत अपना अटेंडेंस बनाना है। उनका विरोध है इनको, और एक समान काम समान वेतन की मांग इनकी है। तो ये लोग दिए गए पत्र लास्ट 2 महीने के लगभग होने वाला है। और कल से ये लोग आकर के सभी जगह ताला लगा दे रहे हैं। 15-20 की संख्या में आते हैं, महिला है। तो इसका हम लोग सूचना लिखित रूप में जिला को भी दे चुके हैं, और पटना में भी लिखित रूप में इसकी सूचना हम लोग दे चुके हैं। अब अगर उनसे मार्गदर्शन की मांग की गई है कि आगे हम लोग क्या करें, क्या मांग आगे किस रास्ते से थाना को बुलाया जाए, या वहाँ से जिला से या कोई निर्देश ऐसे प्राप्त हुआ नहीं है हमको।
जैसे प्राप्त होगा उसके आगे का रहेंगे। सर ओपीडी लगातार लगता है कि बंद रहेगा जब तक कि लोगों का कोई मांग पूरी नहीं होगी। जी नहीं, सिर्फ ओपीडी ही नहीं, आज तो आरआई भी रेगुलर इम्यूनाइजेशन जो होता है वो भी प्रभावित है। आज पूरे जिला में एक इम्यूनाइजेशन ऐसा चीज है जो हर एक बच्चों को जिसका दिया जाता है, हर एक गांव में जाकर हर एक जगह पे एएनएम जाती है, वहां पे जाकर उसको भी आज बाधित कर दिया गया है। तो आरआई बाधित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। ओपीडी तो फिर भी इमरजेंसी चल रही है, लेकिन आरआई बाधित होना एक अधिक समस्या का द्योतक है। इसका निराकरण जल्द से जल्द। सर वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई अभी तक इसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। वरीय पदाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। हमारे सिविल सर्जन सर ऑलरेडी बात किए हैं पटना, आज शाम तक कोई न कोई आज रास्ता निकल कर आने की संभावना है। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण यादव हुआ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ब्रह्मपुर। धन्यवाद। आप धारणा पे बैठी हैं मैडम, जी हाँ। क्या आपका मांग है? हमारा मांग है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। जो ये फेस अटेंडेंस का लगा है हम लोग के नियम, ये तो पहले हटना ये चाहिए। तो टीचर लोग पर भी लगा है, बहुत कर्मचारी टीचर पर लोग लगा का है। जो है सर वो उनका वो अलग है, क्योंकि टीचर में मिनिमम देखा जाए तो 5 से 10 टीचर हैं, वो लोग एक साथ रह सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पर ड्यूटी करते हैं 2 एएनएम है, जिसमें हम हो गए संविदा पर और एक हो गई रेगुलर, जिन पर उन पे कोई ये फेस अटेंडेंस नहीं लगा। कब जाएंगी कब वहां से निकलेंगी उन पे कोई दबाव नहीं है, हमको रहना पड़ेगा वहां पर। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम है एनएचएम कर्मी को। और हमारे साथ तो इतना गलत हो रहा है कि देखिए यहाँ पर प्रभारी सर बुलाए हैं प्रशासन, कुछ भी हो सकता है। क्या अपना हक का जो भी हम लोग का मांग कर रहे हैं, ये गलत है जो इतना हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है। ना सरकार हमारी बात सुन रही है। तो प्रशासन के द्वारा आपसे कोई वार्ता किया गया या हटाया गया, यहाँ से हटने के लिए बोला गया? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो आप उस पे ब्लेम तो नहीं लगा सकती हैं किसी पे, क्यों मेरे लिए ही आया है? क्योंकि अभी सुबह में भी प्रशासन आई थी, हाँ। पूछताछ के लिए आई थी। हाँ। हम लोग बताए क्यों हम लोग नहीं, धरना पे उसमें हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आप लोग हुलगड़ामा न करें, ऐसा इसके चलते भी आके अपना- पूछ सकती है हम प्रशासन। लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, इसमें गलत क्या है? अच्छा ये तो हम बताइए, लोग के साथ प्रखंड हो रहा विकास है। पदाधिकारी या सीओ मैडम कोई आया है आप लोग कोई भी नहीं, हमारी बात सुनने के लिए कोई भी नहीं आया है। जगह जगह इतना तक कि सरकार ही सो गई है। इतना हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, फिर भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस हम लोग अनदेखा कर रहा है। देखी ये दुख भरी बात बाटे। इस संविदा के लोग जो बा दुख भरी बात अपन सुना रहल बा, हमारा साथे का होखे वाला बा, का होता। इतना कम हम लोग का सैलरी। मुख्यमंत्री जी से आग्रह बा कि इ लोग के बात सुन के इ लोग पे कुछ ठोस वार्ता करके इस संविदा के लोग के जो धारणा बा ओकरा के स्थगित करा के ओपीडी कार्य बहाल करी। रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र पे आई देखल जाओ संविदा के सब कर्मी अभी एजा जे आंदोलन में बैठल बा लोग, जौन की धारणा पर बैठल बा लोग, और एजा सारा काम ओपीडी कार्य बाधित के बा लोग। इ लोग के का मांग बा, इ ओपीडी कार्य कब तक बाधित रही, आई हमनी के जानल जाओ जे एजा धारणा पर बैठल बा संविदा कर्मी उनका से। आइए मैडम एक बात बताइए, आप यहाँ पर आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या मांग है आपका? हम लोग धरना पे बैठे हैं, लगभग हम लोग का 44-45 दिन हो गया। 8 तारीख से ही 7वें महीना से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है समान काम का समान वेतन दिया जाए, और नया नियम एक एनएचएम कर्मी पे लागू हुआ है, जो कि सिर्फ एनएचएम कर्मी ही करेंगे। 9 बजे से लेकर के 3 बार का फेस अटेंडेंस जो लागू किया है। ये क्षेत्र में ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में हम लोग काम करने जाते हैं, जहाँ 8 किलोमीटर तक हम लोग को पैदल दूरी तय करना पड़ता है। इस कंडीशन में हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांगे है कि एफआरएस सिस्टम को हम जो भी ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे हैं सब उसके लिए हटा दिया जाए। बस 2 ही मांगे हैं, यही मुख्य मांगे हैं। और जहाँ हम कार्य करते हैं हमारे एचएससी पे न पानी की सुविधा है न शौचालय की सुविधा है, तो उस कंडीशन पे वहाँ हमको सारी मूलभूत जो सुविधाएं हमको दिया जाए। और हम ऑनलाइन का भी कार्य करते हैं, ऑनलाइन का कार्य करते हैं, तो उसमें हमको ना मोबाइल मिला है ना रिचार्ज का पैसा मिलता है, तो उसके लिए भी हमको मोबाइल दिया जाए, रिचार्ज की सुविधा दी जाए, सारी व्यवस्था हमको दी जाए। अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि आप लोगों के द्वारा ओपीडी कार्य बाधित कर दिया जी, हम लोग 44-45 दिन से सरकार के अपने जो मांगे रखे हैं, हम सभी विधायक से मिल करके
वहाँ से मंत्री से मिल करके मांग दिए हैं, हर जगह से CS ऑफिस, DM ऑफिस, लेकिन हमारी कोई भी वार्ता अभी तक सरकार से न संग की हुई, न हमारी कोई सरकार से कुछ सुनवाई कर रही है। इसलिए हम लोग अब सरकार के सारी कार्यों को बाधित कर रहे हैं। OPD और RI कार्य भी हम लोग बाधित करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम भी कोई भी कार्य होने नहीं देंगे। ये कब तक होगा? कोई ठीक नहीं है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक होगा। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम लोग सब कुछ करना अपने काम पे आ जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे और कार्य को हमेशा बाधित करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। मेरा नाम है आरती कुमारी, NMR, CHC ब्रह्मपुर। हाँ, और लोग से बात कर जाओ, कहाँ रुआ सबके मांग बा? बस हमनी के मांग ये बात है कि समान काम का समान वेतन। बस यह मांग बा। हाँ, और जो FRS जो अटेंडेंस है उसको हटाया जाए। जब तक ना हटाओ जी हमनी के जा बैठल हाँ, रह हमनी जाइए के मांग बा। जी हाँ। तो वह सब का मांग बा? मांग यही है सर हम लोग का कि समान काम का समान वेतन दे सरकार, और HSC पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ सारी सुख सुविधाएं दे, और हम लोग दूर दूर इलाके में काम करने जाते हैं और सरकार कह रही है कि 9 बजे से 5 बजे तक आप सेंटर पे रहिए और 3 टाइम अटेंडेंस लगाइए, वो भी फेस वाला। आप ये बताइए कि हम लोग 5 बजे जब उधर से आएंगे तो हम लोग के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी हम लोग की जिम्मेवारी? हाँ, आज कोलकाता में इतना बड़ा केस हुआ है तो सरकार कुछ कर ही नहीं है रही है, तो हम लोग का कौन सा जिम्मेवारी सरकार ले रही है? 5 बजे तक कैसे रहेंगे हम लोग, कैसे घर जाएंगे? हम लोग को जवाब दे सरकार कि 5 बजे तक हम लोग कैसे रहेंगे। और 15,000 रुपया सरकार हम लोग को दे रही है और कह रही है कि 3 टाइम आप लोग अटेंडेंस लगाइए। हम लोग का बाल बच्चा परिवार सब न देखना है। 15,000 रुपया में लेकर के रहेंगे तो हम लोग को बचेगा क्या? क्या खिलाएंगे? हम लोग दूसरों को सुख सुविधा दे रहे हैं, अपना सुख सुविधा नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग को भी तो कमा किस लिए लोग रहा है? इसीलिए ना कि सारी सुख सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे, अच्छा परवरिश दे, अच्छा पढ़ाई पढ़ाए, लेकिन सरकार हम लोग का सुने नहीं रहा है ये सब बात। ये तो संविदा पे आए तो पहले भी पता चलल हो कि उतने पैसा मिली। हाँ, तो मिली तो सर ये भी तो सरकार इतना काम हम लोग से ले रहा है, लेकिन ये वाला अटेंडेंस तो नहीं ना था। अब NHM कर्मी पर ही अटेंडेंस क्यों लगा रहा है सरकार? मेरा नाम तनिषा कुमारी, NMR है। हाँ, भाई जी लोग से मिल जाओ। रोवा सब काहे बैठल बनी? मेरा नाम ब्रह्मा चौबे है, मैं JNM हूँ, यहाँ पे रघुनाथपुर में पोस्टेड हूँ। और हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जिनको खाना वाला लेकर नहीं खिलेगा तो तेज बोली। हाँ, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। और हमारी मेन जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से यह है कि समान काम का समान वेतन हमें मिलना चाहिए। वही काम हमारे द्वारा दूसरे रेगुलर स्टाफ द्वारा वही काम किया जा रहा है, उतने ही घंटे किए जा रहे हैं और एक जगह हम भी वही काम कर रहे हैं और हमें उनके मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता है। अल्पभोगी वेतन हम लोग कहा जाए तो हम लोगों को मिलता है। और एक पिताजी के अगर 2 बेटे हैं तो दोनों में भेदभाव FRS के थ्रू से क्यों किया जा रहा है? क्या वो रेगुलर वाले उनको वेतन कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या फिर हम दोनों में क्यों भेदभाव है? वो भी वही कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, हम भी स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, दोनों में भेदभाव FRS के थ्रू से क्यों लागू किया जा रहा है? सबको एक नीति के थ्रू से नीचे आना चाहिए और मुझे लगता है कि इस FRS को वापस लेना चाहिए और साथ ही हमें मूल जो मांगे हैं उनको सुनते हुए सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक हम धरना में रहना। कितना दिन हो गए धरना पे? हमारी ANM सिस्टर्स 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने जी, 2 महीने से अभी तक क्यों वरीय पदाधिकारी सुध लेवे ना आई? ना, क्यों नहीं? कब तक चली धरना? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार हमारे से वार्ता करने को या हमारी मांगों को सुनने को तैयार ना। आपका परिचय? मैं ब्रह्मा कुमार चौबे, JNM, APHC मैनेजर पोस्टेड अभी यहाँ पे रघुनाथपुर में, CHC रघुनाथपुर। आप भी बताइए कुछ। और कोई कुछ बताएगा? और मांगा हमारी मांगे तो जैसा कि सबने कहा कि समान काम का समान वेतन, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार हमको बोलती है कि 9 से 5 बजे तक आप ड्यूटी कीजिए, ठीक है। हम 5